घाट उतार दिया गया है। उसको हथियार की ट्रेसिंग के लिए ले जाया जा रहा था, जिस दौरान छिपे हुए आतंकियों ने हमला कर दिया और ये मुठभेड़ 12 घंटे लंबी चली है। गिरफ्तारी के बाद हथियार की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था, जहां पर यह मुठभेड़ चलती नजर आई। 12 घंटे लंबी मुठभेड़ के बाद सफलता हासिल हुई है। सुरक्षा बलों को, लश्कर कमांडर अबरार को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। उसके साथ छिपे आतंकी सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर रहे थे, जिस दौरान हथियार की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। लेकिन अब सफलता मिल गई है सुरक्षा बलों को। लश्कर कमांडर अबरार को ढेर कर दिया गया है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां 12 घंटे लंबी मुठभेड़ चली है। तस्वीरों के जरिए देखिए, जिस इलाके में मुठभेड़ चली है वो फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकी अबरार ढेर हुआ, इसके ऊपर कई केसेस दर्ज थे। और जिस इलाके में ये आतंकी छिपा हुआ था, जब इसे हथियार की बरामदगी के लिए ले जाया गया, उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी सहयोगी हिमानी सीधे हमारे साथ जुड़ रही है। हिमानी, लगातार कार्रवाई जारी और देखिए बड़ी सफलता है। आतंकी अबरार को 12 घंटे की मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने मार गिराया। निश्चित रूप से सोलोनी एक बहुत बड़ी सफलता। देखिए 10 लाख का इनाम इसके सर पर भी था। और अभी जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, जहां पर खड़ी हूं, आप मेरे ठीक पीछे देख पा रहे हैं, यही वो जगह है जहां पर एनकाउंटर हुआ था। देखिए और आसपास आप देख सकते हैं कि रिहायशी इलाका भी यहां पर है, बाजार भी यहां पर है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे जब कोई गतिविधि होती है तो जो आम लोग यहां पर हैं उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कल जब नदीम अबरार को उसके साथी के साथ गिरफ्तार किया गया था, ये भागने की कोशिश कर रहा था। ये अलग बात है कि गिरफ्तारी से पहले कई ऐसी चीजें जो हैं वो इनसे उगलवाई भी गई थी। 25 मार्च का वो लावेपोरा वाला आपको घटना भी याद होगी, जब सीआरपीएफ की टीम पर हमला इन्होंने कर दिया था। सीआरपीएफ कर्मी, 3 सीआरपीएफ कर्मी इसमें शहीद हो गए थे, उनकी मौत हो गई थी। और इन्होंने उनके पास से वो जो राइफल छीनी थी, वो राइफल भी बरामद की गई थी जब इसे पकड़ा गया। ये भागने की कोशिश कर रहा था अपने एक साथी के साथ। लेकिन आप ये देखिए कि ये एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी गतिविधियां थी जिसमें नदीम अबरार उसमें संलिप्त था। और उसका जो एक और साथी, ये लोकल ही बताया जा रहा था जो इसके साथ इसमें शामिल था। और तमाम ऐसे टिप ऑफ, तमाम ऐसी जानकारियां जो वो नदीम अबरार तक पहुंचाता था। हालांकि नदीम अबरार की भी अगर बात करें तो वो पारिमपुरा यहाँ पर जो है, यहाँ से थोड़ी दूरी पर, वो वहीं का रहने वाला है। तो अब आप देखिए कि अब थोड़ा सा माहौल यहाँ पर सामान्य हो गया है। ट्रैफिक आप देख रहे हैं कि वापस अब नॉर्मल अपनी सिचुएशन में आ गया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि 12 घंटे लंबी जो ये मुठभेड़ चली, उसके बाद पूरे इलाके में एक तनाव पसरा हुआ था। लेकिन अब लोग अपने घरों से निकल रहे हैं बाहर, अपने जो भी रोजमर्रा की चीजें हैं उनके लिए। जी सलोनी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हिमानी जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो नदीम अबरार जो कि कई मामलों में वांछित था, कई हत्याओं के उस पर आरोप थे और कहीं ना कहीं श्रीनगर में हमले की फिराक में था, उसे अब ढेर कर दिया गया है। तो देखिए इस वक्त हम श्रीनगर के मलहुरा से कुछ ही कदमों की दूरी पर है, जहां पर वो एनकाउंटर इस वक्त थोड़ी देर पहले ही खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि इसमें 2 आतंकी जो बताए जा रहे थे, दोनों के दोनों ढेर कर दिए गए हैं। एक जो कि लोकल ही बता रहा था, लेकिन एक जो बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को हाथ लगी थी वो नदीम अबरार के रूप में लगी थी, जो कि लश्कर का टॉप कमांडर है। उसे भी इस एनकाउंटर में मार गिराया गया है। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी सफलता जो सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। आपको बता दें कि अब फिलहाल इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है कि कहीं कोई और आतंकी तो नहीं छिपा हो सकता है। लेकिन एक बड़ी सफलता के रूप में इसे माना जा रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सीआरपीएफ के उपाधीक्षक, एसआई और कांस्टेबल इसमें घायल हुए हैं, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो नदीम लावेपोरा जिस आतंकी हमले में शामिल था और काफी समय से इसकी तलाश भी थी नदीम अबरार की, इस हमले में आतंकियों ने सीआरपीएफ के 3 जवानों की हत्या कर दी थी। बता दें आपको, जो लावेपोरा वाला मामला है, आतंकी हमला था। कश्मीर जोन के जो आईजी हैं उन्होंने ये कहा भी था कि नदीम अबरार की गिरफ्तारी सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सफलता है। और